बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मूंग दाल के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना जितना इजी है खाने में उतना ही टेस्टी है। आप यकीन करिए इतने मज़ेदार हलवा बना है। अगर आपका भी दिल हलवा खाने को चाह रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें शामिल है। यहाँ मैंने 250 ग्राम दाल ली है, तकरीबन 1 प्याली। इसे मैंने 3 से 4 मरतबा साफ पानी से धो लिया है। इसमें मिट्टी वगैरह होती है। फिर मैंने इसे 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। दाल, घी और चीनी की सेम क्वांटिटी रखेंगे। 1 प्याली दाल ली है तो 1 ही प्याली घी लेंगे हम, और 1 ही प्याली चीनी लेंगे। अगर आप मीठा ज्यादा खाना चाहते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1 टेबलस्पून सूजी ली है, 1 टेबलस्पून बेसन लेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर येलो फूड कलर लेंगे। थोड़े से बादाम लिए हैं, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। थोड़े से काजू लिए हैं, इसके मैंने बीच में से 2 पीस कर लिए हैं। थोड़े से पिस्ते लेंगे, इसे भी मैंने काट लिया है। अब दाल को एक चॉपर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप ये प्रोसेस सील पर भी कर सकते हैं। दाल के अंदर हम सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दाल हमारी ग्राइंड हो रही है। ये देखिए दाल को हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका। दाल ग्राइंड हो चुकी है। अब हम हलवे की कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। घी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बादाम और काजू डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बादाम और काजू को हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। बादाम और काजू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप हलवे के अंदर अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी घी में हम सूजी और बेसन शामिल कर देंगे और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। ये देखिए बेसन और सूजी भून चुका है। अब हम इसमें ग्राइंड की हुई दाल शामिल कर देंगे। दाल डालने के बाद लगातार हमें चमचा चलाते रहना है और दाल को अच्छी तरह से भूनेंगे। हलवे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हलवे की भुनाई होती है। हम हलवे को जितना अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही हलवे का टेस्ट निकल कर आएगा और हलवे के अंदर जायका आएगा। अब हम हलवे के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। जिस प्याली से हमने दाल ली थी उसी प्याली से 3 प्याली हम पानी लेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। यहाँ चम्मच थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने बड़ा चम्मच लिया है। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और घी डाल दिया है हलवे के अंदर। घी डालने के बाद हलवे को फिर से हम भूनेंगे। हलवे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम हलवे की भुनाई होती है। हलवे को हम जितना अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही हलवे का टेस्ट निकल के आएगा और हलवे के अंदर जायका आएगा। इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से हलवे के अंदर मिक्स करेंगे। आप येलो फूड कलर की जगह जाफरान भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मूंग दाल का हलवा बहुत ही जबरदस्त बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चीनी मिक्स करने के बाद हम इसमें गर्म किया हुआ पानी शामिल कर देंगे और चूल्हे की आंच तेज कर देंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। हलवा ठीक होना शुरू हो चुका है। आप हलवे का दाना चेक कीजिए, माशाल्लाह से कितना जबरदस्त हलवा बन रहा है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए बादाम और काजू शामिल कर देंगे और इसे हलवे के साथ मिक्स करेंगे। हलवे के अंदर खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से दानेदार हलवा तैयार हुआ है। इसे हम मिक्स करते रहेंगे। ये देख सकते हैं आप हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस 5 मिनट तक हम इसे और भूनेंगे। मूंग दाल का मजेदार हलवा तैयार है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और पिस्ता से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। आप मूंग दाल का हलवा बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।